मेरा नाम नेहा पांडे है। मेरे चैनल का नाम है पांडे टेक्निकल सेंटर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के विषय में। फ्रेंड्स, अकाउंट के टॉपिक में मैंने पिछली वीडियो में आपने जाना था कि व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, साथ ही आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के विषय में समझा था। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स यानी खातों का सिद्धांत। तो चलिए हम आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के विषय में। पिछले वीडियो में हमने जाना था व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, साथ ही हमने अकाउंट्स को और अच्छे से समझने के लिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के विषय में जाना था। आज हम जानेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स यानी खातों के सिद्धांत के विषय में। चलिए देखते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या कहता है। फ्रेंड्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा आता है रियल और तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स कहता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को साथ में लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती है नेम ऑफ द पर्सन यानी पर्सन, और दूसरा आता है कंपनी। ठीक है। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जब भी कोई व्यक्ति या कंपनी को कुछ प्राप्त हो रहा हो, वो रिसीविंग की पोजीशन में हो, तो हम उसे डेबिट करेंगे, और जब भी कोई व्यक्ति या कंपनी देने वाला हो यानी गिवर की पोजीशन में हो, तब हमें उसे क्रेडिट करना है। चलिए कुछ एग्जांपल साथ लेके चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा बिजनेस स्टार्ट विद कैश ₹50,000। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश जो है लगाया गया है 50,000 के रूप में। चलिए एग्जांपल हम खुद के ऊपर लेके चलते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कैश लगाया है 50,000 के रूप में। देखिए, हमने बताया था आपको पिछले भी वीडियो में कि कोई भी एंट्री हो, नॉर्मल से नॉर्मल एंट्री में भी कम से कम 2 अकाउंट्स होते हैं, और यहाँ भी इस एंट्री में 2 अकाउंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला अकाउंट है हमारा बिजनेस और दूसरा है हमारा कैश। देखिए, बिजनेस क्या है? जब भी कोई व्यक्ति या कंपनी, जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करता है या किसी और से करवाता है, तो कभी भी उस अकाउंट में उस बिजनेस यानी उस ऑनर का नाम पुटअप नहीं किया जाता है, बल्कि उस ऑनर या उस बिजनेसमैन की जगह उसे कैपिटल के फॉर्म में पुटअप किया जाता है, उसे कैपिटल के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। ओके। जो कंपनी का ऑनर होता है या कंपनी का जो ये कह सकते हैं जो कंपनी का मालिक होता है, हमेशा हम उसे कैपिटल के फॉर्म में उस अकाउंट में पुटअप करते हैं। तो बिजनेस हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा बिजनेस जो है वो कैपिटल है। कैपिटल अकाउंट क्या है हमारा? कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। यदि कंपनी या पर्सन गिवर के पोजीशन में होता है, तो हमें उसे क्रेडिट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि मान लीजिए कि हम खुद के ऊपर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कैश लगाया है 50,000 के रूप में। ठीक है। तो हम क्या हुए? हम ऑनर हुए। ठीक है, हम ऑनर हुए। ऑनर को अपने अकाउंट में क्या मेंटेन करना है? अपने आप को कैपिटल के रूप में मेंटेन करना है, अकाउंट में पुटअप करना है। ओके। तो कैपिटल यहाँ पर यानी ऑनर वो देने वाला है। क्यों? क्योंकि वो अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए उस बिजनेस में कैश दे रहा है, कैश लगा रहा है 50,000 रुपये के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल क्या है? वो गिवर के फॉर्म में है, गिवर की पोजीशन में है। ठीक है। तो जब कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, यानी जो देने वाला है हमें उसे क्रेडिट करना है। तो कैपिटल को हमें क्या करना है? क्रेडिट। दूसरा आता है हमारा कैश। कैश हमारा एसेट्स है, और एसेट्स हमारा रियल अकाउंट का पार्ट होता है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट, यानी जब भी कोई कंपनी में एसेट्स आता है तो हमें उसे डेबिट करना होता है, और जब किसी कंपनी से कोई एसेट्स आता है तो हमें उसे क्रेडिट करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए उसमें कैश लगाया गया है 50,000 के रूप में, यानी उस कंपनी में कैश आया है। तो जाहिर सी बात है, जब कंपनी में एसेट्स आता है, कोई एसेट्स आ रहा होता है, तो उसे हम डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि एसेट्स का रूल ही कहता है, रियल अकाउंट का रूल ही कहता है कि डेबिट वाज कम इन, यानी कंपनी में जब कोई एसेट्स आए तो उसे डेबिट करना है। तो यहाँ कंपनी में क्या है? कैश आ रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए जो ऑनर है वो कैश अपने बिजनेस में लगा रहा है 50,000 के रूप में। ओके। तो कैश चूंकि हमारा बढ़ रहा है कंपनी में, तो जाहिर सी बात है हम उसे डेबिट करेंगे। तो एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट CR। क्यों? क्योंकि कैपिटल यानी ऑनर देने वाला है, गिवर की पोजीशन में।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कैश अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर रॉय ₹10,000। यहाँ पर देखिए कैश रिसीव किया जा रहा है मिस्टर रॉय से 10,000 के रूप में, ठीक है। यहाँ भी सेंट्री में 2 अकाउंट है। सबसे पहला अकाउंट है हमारा कैश और दूसरा अकाउंट है मिस्टर रॉय। कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एसेट्स है और वो रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी कंपनी में जब कोई एसेट्स आए तो हमें उसे डेबिट करना है। तो यहाँ पर मिस्टर रॉय से कैश रिसीव किया जा रहा है, कंपनी रिसीव कर रही है मिस्टर रॉय से कैश। तो जब कैश रिसीव कर रही है यानी कैश हमारे कंपनी में बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो डेबिट जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश एसेट्स जो है हमारा वो रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट्स व्हाट्स कम इन, कंपनी में जब कोई एसेट्स आए तो उसे हमें डेबिट करना है। दूसरा है मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय हमारे क्या है, नेम ऑफ द पर्सन है और पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जब भी कोई व्यक्ति या कंपनी गिवर की पोजीशन में हो, देने वाला हो, तो हमें उसे क्रेडिट करना है। मिस्टर रॉय यहाँ पर क्या है, देने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है हमें उसे क्रेडिट करना है। एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट DR टू मिस्टर रॉय अकाउंट CR। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कैश अमाउंट पेड टू मिस्टर अशोक ₹10,000। यहाँ पर आप देखो कैश अमाउंट पेड, मिस्टर अशोक को कैश पेमेंट किया जा रहा है 10,000 के रूप में, ठीक है। यहाँ पर भी इस एंट्री में 2 अकाउंट है, पहला है कैश, दूसरा है मिस्टर अशोक। लेकिन यहाँ पर कैश जो है वो पेड किया जा रहा है मिस्टर अशोक को, यानी कंपनी के पास से क्या हो रहा है, एसेट्स कम हो रहा है। कैश हमारा एसेट्स है और रियल अकाउंट का पार्ट है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वाज कम इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट, यानी कंपनी से जब कोई एसेट्स जा रहा है तो हमें उसे क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश जो है वो पेड किया जा रहा है मिस्टर अशोक को, और मिस्टर अशोक क्या है, वो नेम ऑफ द पर्सन है। नेम ऑफ द पर्सन पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर मिस्टर अशोक रिसीव के फॉर्म में है, ओके, तो जाहिर सी बात है वो डेबिट जाएंगे। एंट्री क्या होगी, मिस्टर अशोक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। नेक्स्ट आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, देखिए जितने भी कंपनी के एसेट्स होते हैं, ठीक है, कंपनी से संबंधित जितनी भी संपत्ति होती है, एसेट्स होती है, हम उसे रियल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट्स वाज कम इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट, यानी कंपनी में जब कोई एसेट्स आए तो हमें उसे डेबिट करना है, और जब कंपनी से कोई एसेट्स जा रही है तो उसे हमें क्रेडिट करना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कैश अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर सुमीत 5,000, यानी कैश जो है वो रिसीव किया जा रहा है मिस्टर सुमीत से 5,000 के रूप में, ठीक है। कैश हमारा एसेट्स है और रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट का रूल ही कहता है डेबिट वाज कम इन, यानी कंपनी में जब एसेट्स आ रहा है, क्योंकि वो मिस्टर सुमित से रिसीव किया जा रहा है, तो जब कंपनी में कोई एसेट्स आ रहा है तो हमें उसे डेबिट करना है, ठीक है, क्योंकि रूल कहता है डेबिट वाज कम इन। दूसरा है मिस्टर सुमित। मिस्टर सुमित नेम ऑफ द पर्सन है, और नेम ऑफ द पर्सन पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट का रूल ही कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर मिस्टर सुमित देने वाले हैं, क्यों? क्योंकि कंपनी उनसे रिसीव कर रही है, ओके, पैसा रिसीव कर रही है, और मिस्टर सुमित क्या है, गिवर की पोजीशन में है, देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है जब गिवर की पोजीशन में होता है व्यक्ति तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रूल कहता है पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट DR टू मिस्टर सुमित अकाउंट CR। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा परचेस फर्नीचर इन कैश ₹20,000। यहाँ पर देखिए क्या है, परचेस फर्नीचर, यानी फर्नीचर खरीदने के लिए कैश एक्सपेंस किया गया है 20,000 के रूप में, ठीक है। फर्नीचर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जो एंट्री है इसमें हमारा 2 अकाउंट है, और दोनों ही अकाउंट हमारा क्या है, एसेट्स है, रियल अकाउंट का पार्ट है। फर्नीचर भी हमारा एसेट्स है और कैश भी हमारा एसेट्स है, ठीक है। परचेस भी दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन जब परचेस के साथ साथ एसेट्स का नाम शो होता है तो हम जो एसेट्स का नाम है हम उसे पुटअप करते हैं अपने अकाउंट में, न कि परचेस को करते हैं। इसे अभी हम आगे और भी समझेंगे। देखिए यहाँ पे फर्नीचर भी हमारा एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वाज कम इन, यानी कंपनी में जब कोई एसेट्स आए तो हमें उसे डेबिट करना है। दूसरी तरफ कैश भी हमारा एसेट्स है, और एसेट्स भी हमारे रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वाज कम इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट, यानी जब कंपनी से कोई एसेट्स जाए तो उसे हमें क्रेडिट करना है। यहाँ पर क्या है, फर्नीचर खरीदने के लिए एक्सपेंस किया गया है कैश के रूप में 20,000, ठीक है। तो एक एसेट्स हमारे कंपनी में आ रहा है फर्नीचर के रूप में, और दूसरा एसेट्स हमारे कंपनी से जा रहा है कैश के रूप में, ठीक है। तो जो एसेट्स हमारे कंपनी में आ रहा है, यानी फर्नीचर हमारी कंपनी में आ रहा है, तो हमें उसे डेबिट करना है, और कैश जो कि हमारा एसेट्स है और वो हमारी कंपनी से जा रहा है एक्सपेंस के रूप में, तो हमें उसे क्रेडिट करना है। तो एंट्री हमारी होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट मिस्टर गुप्ता ₹10,000। यहाँ पर आप देख सकते हो परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पर गुड्स परचेस किया गया है मिस्टर गुप्ता से क्रेडिट में ₹10,000 में, ओके।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि परचेस, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो परचेस है साथ ही उसके साथ है गुड्स। गुड्स यानी माल। माल ये तो हमारा एसेट्स है, बट इससे ये तो नहीं पता चलता है कि वो माल है क्या, ठीक है। जब माल का नाम शो ना हो, जब उस एसेट्स का नाम हमें पता ना हो, तो हम जब एसेट्स का नाम ना पता हो तो उसकी जगह पे हम एसेट्स का नाम ना लिख करके परचेस को इंडिकेट करते हैं। लेकिन यदि एसेट्स का नाम पता हो हमें, जैसे ऊपर एंट्री में आप देख सकते हो फर्नीचर दिया गया है, ठीक है, फर्नीचर की जगह कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल सेट हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह के जब एसेट्स का नाम शो हो तो हमेशा हम एसेट्स का नाम लिखते हैं, और लेकिन जब एसेट्स का नाम हमें पता ना हो तो उसकी जगह पे हम परचेस को पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेस। परचेस हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। कंपनी से संबंधित जितने भी एक्सपेंस हो हमें उसे डेबिट करना है, ठीक है। तो हमारा परचेस क्या है, हमारा एक्सपेंस है, हम उसे डेबिट करेंगे। मिस्टर गुप्ता यहाँ पर चूंकि गिवर की पोजीशन में है, क्यों, क्योंकि उनसे माल खरीदा जा रहा है, ठीक है। और मिस्टर गुप्ता हमारा क्या है, नेम ऑफ द पर्सन, पर्सनल अकाउंट का पार्ट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, ओके। एंट्री होगी हमारी परचेस अकाउंट डीआर टू मिस्टर गुप्ता अकाउंट सीआर। नेक्स्ट आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, देखिए कंपनी संबंधित जितने भी एक्सपेंस होते हैं या इनकम होता है उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। यानी कंपनी संबंधित जितने भी एक्सपेंस और लॉस हो उसे डेबिट करिए, और जितने भी इनकम और गेन है उसे क्रेडिट करिए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है सैलरी पेड टू मिस्टर रॉय ₹50,000। यहाँ पर सैलरी पेड किया जा रहा है मिस्टर रॉय को 50,000 के रूप में, ठीक है। सैलरी पेड देखिए क्या है, सैलरी पेड हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, क्यों, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय मिस्टर रॉय को पेड कर रही है सैलरी 15,000 के रूप में। तो सैलरी पेड हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। जितने भी कंपनी के एक्सपेंस है वो डेबिट जाएंगे, तो जाहिर से हमारा सैलरी क्या है, डेबिट जाएगा। दूसरा है मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय नेम ऑफ द पर्सन है, और ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जाहिर सी बात है जब सैलरी हमारा एक्सपेंस है और वो डेबिट जाएगा तो बसते हैं मिस्टर रॉय, और वो हमारे क्रेडिट जाएंगे। एंट्री होगी हमारी सैलरी अकाउंट डीआर टू मिस्टर रॉय अकाउंट सीआर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पेड ऑफिस रेंट इन कैश ₹10,000। यहाँ पर देखिए क्या है, पेड ऑफिस रेंट, यहाँ भी हमारा एक्सपेंस है। ऑफिस रेंट जब पेड किया जा रहा है ये भी कंपनी के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। और जब एक्सपेंस होता है हमारी कंपनी के लिए तो क्या है, एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, ठीक है। जितने भी कंपनी के एक्सपेंस है, फिर चाहे वो ऑफिस रेंट ही क्यों ना हो, तो वो भी हमारे क्या है, डेबिट जाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। और दूसरा है कैश। कैश हमारा एसेट्स है और रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट पास कम इन एंड क्रेडिट पास गोस आउट। यानी कंपनी से जब भी कोई एसेट्स जाता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर क्या है, ऑफिस रेंट के रूप में हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कैश हमारे कंपनी से जा रहा है, एसेट्स हमारे कंपनी से जा रहा है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगी हमारी ऑफिस रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर 10,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बैंक इंटरेस्ट रिसीव ₹2,000। यहाँ पर देखिए क्या है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है, ठीक है। बैंक हमारा जो है वो हमारी कंपनी से इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है। यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट भी जो है वो भी हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस ही होगा, क्यों, क्योंकि वो हमारी कंपनी से इंटरेस्ट जो है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो हमारी कंपनी का जो बैंक है उससे वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो बैंक इंटरेस्ट भी हमारे लिए एक्सपेंस ही है, जाहिर सी बात है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक चूँकि वो हमारी बैंक से ही ले रहा है, ठीक है। जब वो हमारे कंपनी के बैंक से ले रहा है तो बैंक हमारा क्या है, देने वाला है, हमारी कंपनी क्या है वो देने वाली है, ठीक है, गिवर की पोजीशन में है, ओके। और चूँकि यहाँ पर क्या है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, ठीक है। जब बैंक इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है यानी बैंक के पास जो है वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, कंपनी के पास एसेट्स बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है जब कंपनी के पास एसेट्स बढ़ती है तो वो डेबिट जाती है। और बैंक इंटरेस्ट रिसीव यानी जो हमारा जो हमारे कह सकते हो ये हमारी जो लाइबिलिटी है वो हमारा कम हो रहा है, ठीक है। ये बैड तो जाहिर सी बात है वो हमारा क्रेडिट जाएगा, ठीक है। एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर 2,000 टू बैंक इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट सीआर 2,000। तो फ्रेंड्स ये था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपने जाना कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के विषय में। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।